यूट्यूब का एल्गोरिथम एक रहस्यमयी जानवर जो क्रिएटर के करियर को बना भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। यह एल्गोरिथम एक ऐसा पजल है जो हर क्रिएटर को सोल्व करना पड़ता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमेशा बदलता रहता है। 2025 में लगता है ये मेज और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। एल्गोरिथम के नए रूल्स और अपडेट्स ने क्रिएटर्स के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। हर नए अपडेट के साथ क्रिएटर्स को अपने स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना पड़ा है। जो कल काम करता था वो आज नहीं करता। लगातार स्ट्रगल है कीप अप करने का। हर दिन नए ट्रेंड्स और टेक्निक्स आते हैं और क्रिएटर्स को इन सब के साथ पेस बनाए रखना पड़ता है। ये एक कांस्टेंट रेस है जो कभी खत्म नहीं होती। एक मिनट तुम टॉप पे हो, तुम्हारे वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और अगले ही मिनट तुम शैडो बैंड हो। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएटर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। एक छोटी सी गलती या एल्गोरिथम का एक छोटा सा चेंज तुम्हारे पूरे चैनल को अफेक्ट कर सकता है। तुम्हारे व्यूज गिर जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि क्या गलत हुआ। एनालिटिक्स डैशबोर्ड पे घंटों बिताने के बाद भी तुम्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं मिलता। यह अनसर्टेनिटी क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज है। एल्गोरिथम क्वांटिटी को क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्रिएटर्स को कंटेंट बनाना पड़ता है एक ऐसे स्पीड से जो सस्टेनेबल नहीं है। हर वीक नए वीडियोस, नए आइडियाज और नए फॉर्मेट्स के साथ आना पड़ा है। ये एक एंडलेस साइकिल है जो क्रिएटर्स को मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट कर सकता है। सिर्फ वीडियोस की गिनती ही नहीं बल्कि उनका फॉर्मेट और लेंथ भी मैटर करता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लाइव स्ट्रीम्स और स्टोरीज, सब कुछ ट्राई करना पड़ा है। हर फॉर्मेट का अपना एक एल्गोरिथमिक प्रेफरेंस होता है और क्रिएटर्स को इन सब को बैलेंस करना पड़ा है। यूट्यूब शॉर्ट्स को पुश कर रहा है टिकटॉक से compete करने के लिए। यह एक नया बैटलफील्ड है जहां क्रिएटर्स को अपने ट्रेडिशनल कंटेंट से हट के कुछ नया और इंगेजिंग बनाना पड़ता है। शॉर्ट्स का राइज क्रिएटर्स के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी भी है और एक नया चैलेंज भी। कुछ के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है तो कुछ के लिए अपने स्टाइल और कंटेंट को चेंज करना पड़ रहा है ऐसे फॉर्मेट में जो उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता। हर क्रिएटर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और उससे अडेप्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। एल्गोरिथम को प्लीज करने का प्रेशर क्रिएटिविटी को दबा देता है। क्रिएटर्स को अपने ओरिजिनल आइडियाज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सिर्फ एल्गोरिथम की डिमांड्स को मीट करने के लिए। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जो हर क्रिएटर को फेस करना पड़ता है। क्रिएटर्स को ट्रेंड्स के पीछे भागना पड़ता है, क्लिकबेट टाइटल्स यूज करने पड़े हैं और अपने आर्टिस्टिक विजन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सिर्फ विजिबल रहने के लिए। यह एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता और हर क्रिएटर को इसमें फिट होने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। एल्गोरिथम एंगेजमेंट के चक्कर में सेंसेशनलिज्म और क्लिकबेट को जेन्युइन क्रिएटिविटी से ज्यादा रिवॉर्ड करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो क्रिएटर्स को सेंसेशनल कंटेंट बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करता है और असली क्रिएटिविटी को पीछे छोड़ देता है। इस मेज में असली चैलेंज है अपने आप को और अपने कंटेंट को ट्रू रखना। अपनी टोपी संभालो क्रिएटर्स, क्योंकि एक नया प्लेयर आ गया है, एआई जनरेटेड कंटेंट। यह नया प्लेयर सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को हिलाकर रख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी सोफिस्टिकेटेड हो रहा है और अब यह हम कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब्स के पीछे बैठ गया है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, यह एक कंपेटिटर बन गया है जो हर दिन और पावरफुल होता जा रहा है। हम ऑलरेडी एआई जनरेटेड वीडियोस, म्यूजिक और स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं। यह कंटेंट न सिर्फ फास्ट प्रोड्यूस होता है बल्कि कभी कभी ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट से ज्यादा एंगेजिंग भी होता है। एआई कंटेंट की ये नई वेव दो धारी तलवार है। एक तरफ इसमें पोटेंशियल है कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज करने का, उनके लिए एक्सेसिबल बनाना का जिनके पास रिसोर्सेज या स्किल्स नहीं है हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने की। दूसरी तरफ ये ट्रेडिशनल क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज भी है। सोचो, एआई टूल्स जो तुम्हें वीडियोस एडिट करने में, स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने में या सबटाइटल्स जनरेट करने में मदद कर सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ये टूल्स क्रिएटर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं और उन्हें अपने क्रिएटिव आइडियाज को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का मौका देते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक डार्क साइड भी है। जैसे जैसे एआई जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगा, ह्यूमन क्रिएटर्स के लिए मुश्किल होगा स्टैंड आउट करना। एआई कंटेंट का फ्लड ह्यूमन क्रिएटिविटी को ड्राउन कर सकता है। जैसे जैसे एआई जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगा, ह्यूमन क्रिएटर्स के लिए मुश्किल होगा स्टैंड आउट करना। एल्गोरिथम खुद एआई कंटेंट को प्रायोरिटाइज कर सकता है जो एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और ह्यूमन क्रिएटर्स को और पीछे धकेल देगा।
एल्गोरिथम खुद एआई कंटेंट को प्रायोरिटाइज कर सकता है जो एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और ह्यूमन क्रिएटर्स को और पीछे धकेल देगा। इसका मतलब है कि ह्यूमन क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को और भी ज्यादा यूनिक और एंगेजिंग बनाना पड़ेगा ताकि वो एआई कंटेंट की अगेंस्ट स्टैंड आउट कर सकें। और फिर ऑथेंटिसिटी का इश्यू है। एआई जनरेटेड कंटेंट में वो ह्यूमन टच नहीं होता जो एक रियल क्रिएटर अपने कंटेंट में डाल सकता है। क्या ऑडियंस बॉट्स के बनाए कंटेंट को एक्सेप्ट करेगी? YouTube हमेशा से ह्यूमन कनेक्शन का प्लेटफॉर्म रहा है। लोग YouTube पे आते हैं दूसरे लोगों से कनेक्ट करने, उनकी स्टोरी सुने और दुनिया को उनकी पर्सपेक्टिव से देखने। यह ह्यूमन कनेक्शन ही YouTube को इतना स्पेशल बनाता है। लोग YouTube पे आते हैं दूसरे लोगों से कनेक्ट करने, उनकी स्टोरी सुनने और दुनिया को उनकी पर्सपेक्टिव से देखने। क्या ऑडियंस बॉट्स के बनाए कंटेंट को एक्सेप्ट करेगी या उन्हें ह्यूमन टच, वो रॉ इमोशन, वो इम्परफेक्शंस की कमी खलेगी जो हमें रिलेटेबल बनाते हैं? क्या ऑडियंस बॉट्स के बनाए कंटेंट को एक्सेप्ट करेगी या उन्हें ह्यूमन टच, वो रॉ इमोशन, वो इम्परफेक्शंस की कमी खलेगी जो हमें रिलेटेबल बनाते हैं? ये एक अहम सवाल है जो आने वाले वक्त में हम सबको फेस करना पड़ेगा। या उन्हें ह्यूमन टच, वो रॉ इमोशन, वो इम्परफेक्शंस की कमी खलेगी जो हम रिलेटेबल बनाते हैं? शायद आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी के बीच, ताकि हम सबका कंटेंट और भी रिच और एंगेजिंग बन सके। प्रेशर है। क्रिएटर्स पे कॉन्स्टेंटली मैसेजेस बम्बार्ड हो रहे हैं कि ज्यादा पोस्ट करो, ज्यादा एंगेज करो, ज्यादा बनो, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ये एग्जॉस्टिंग है। सब्सक्राइबर्स को देने का दार, इरेलेवेंट हो जाने का दार, एल्गोरिथम मैन खो जाने का दार क्रिएटर्स को 24/7 काम करने पे मजबूर करता है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स के इस रिलेंटलेस परस्यूट का बुरा असर होता है। बर्नआउट एक रियल और प्रेवलेंट इश्यू है यूट्यूब कम्युनिटी में। क्रिएटर्स अपनी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और वेलबीइंग सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं कंटेंट के नाम पे। कॉन्स्टेंटली ऑन रहने का प्रेशर, एक क्यूरेटेड और अक्सर अनरियलिस्टिक वर्जन ऑफ देमसेल्व्स प्रेजेंट करने का प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन का रीजन बन सकता है। उनके ऑनलाइन पर्सोना और रियल लाइफ के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएशन और सेल्फ प्रमोशन के नेवर एंडिंग साइकिल में फंसा हुआ महसूस होता है। सच बात तो ये है, ज्यादातर क्रिएटर्स ये सिर्फ पैशन के लिए नहीं कर रहे, यूं में पैसे कमाने हैं। हर क्रिएटर का सपना होता है कि उनका कंटेंट उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं होता। लेकिन YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हर नए अपडेट के साथ क्रिएटर्स को नए रूल्स और रेगुलेशंस को समझना पड़ता है, जो अक्सर कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग होते हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने के रिक्वायरमेंट्स, जिसे आप अपने वीडियोस से पैसे कमा सकते हो, स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स के टारगेट्स को अचीव करना मुश्किल होता जा रहा है। मोनेटाइजेशन की बार हाई होती जा रही है और जब आप यूज अचीव भी कर लेते हो तो रेवेन्यू शेयर अनफेयर लैग सकता है। बहुत मेहनत के बाद भी क्रिएटर्स को उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिटर्न्स नहीं मिलते। एड रेवेन्यू फ्लक्चुएट करता है, स्पॉन्सरशिप्स मुश्किल से मिलते हैं और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रूल्स क्रिएटर्स के लिए, खासकर छोटे क्रिएटर्स के लिए सस्टेनेबल इनकम बनाना मुश्किल बना देते हैं। हर नए रूल के साथ क्रिएटर्स को अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को बदलना पड़ता है। यह फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कई क्रिएटर्स के लिए रिस्की सिचुएशन क्रिएट करती है। बिल्स और डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और कई बार क्रिएटर्स को अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को साइड में रखना पड़ता है। उन्हें चूज करना पड़ता है ऐसे कंटेंट के बीच जिसके लिए वो पैशनेट हैं और ऐसे कंटेंट के बीच जो उन्हें लगता है कि पैसे देगा। ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पैशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इसे क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज होता है, जहां प्रॉफिट की रेस मीनिंगफुल और एंगेजिंग कंटेंट बनाने की इच्छा पे भारी पड़ जाती है। क्रिएटर्स को लगता है कि उन्हें अपने ओरिजिनल आइडियाज को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है सिर्फ पैसे के लिए। ये एक ऐसी डिलेमा है जो हर क्रिएटर फेस करता है। हमें कमेंट्स में बताओ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।